नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दैवज्ञ में। मित्रों, हमने अपने पूर्व वीडियो में विवाह के विषय पर चर्चा की थी और उसमें विवाह में कलहपूर्ण वैवाहिक जीवन व्यतीत करने को कुछ पति पत्नी मजबूर होते हैं, इसके ऊपर भी संक्षिप्त चर्चा एक वीडियो में की गई थी। आज का विषय भी विवाह को लेकर के ही है, लेकिन ये विवाह के उस पहलू पर है जिसको कि हम अभिशाप भी कह सकते हैं या दुर्भाग्य की श्रेणी में भी इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे चंद लोग जो इस वैवाहिक सुख को उठाने से मरहूम रह जाते हैं, अर्थात उन्हें जीवन भर कुंवारा ही रहना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा, विवाह होगा या कुंवारे ही रहेंगे। हिंदू धर्म में षोडश संस्कारों का बहुत महत्व है। एक हिंदू का संपूर्ण जीवन इन्हीं 16 संस्कारों के मध्य से होकर गुजरता है। ये संस्कार जातक के जन्म के प्रारंभ से लेकर उसके जीवन के यात्रा के अंतिम पड़ाव तक के कार्यों को विधिवत संचालित करते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार इन्हीं 16 संस्कारों में से एक अति महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसे हम प्रचलित भाषा में विधिवत विवाह करके गृहस्थी बसाना कहते हैं। योग्य जीवन साथी का चुनाव न केवल पति पत्नी के बीच प्रेम प्रीति और आपसी सौहार्द बल्कि परिवार में सुख शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सभी व्यक्तियों के भाग्य में विवाह का सुख लिखा होता है? तो जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अपने समाज में, जिस समाज का आप हिस्सा हैं, जहां आप डेली मूव करते हैं, वहां आपने अपने मित्रों, सगे संबंधियों या ऑफिस में भी कहीं ना कहीं अवश्य कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति देखा होगा जो विवाह की आयु पार हो गई और उसके बाद भी उसका विवाह नहीं हुआ, जिन्हें हम क्रॉनिक बैचलर भी कह सकते हैं। उनके प्रयास कामयाब नहीं हुए या उनके जीवन में विवाह के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया। वजह कोई भी हो सकती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखने पर हमें इसका उत्तर बड़े आराम से मिल सकता है, क्योंकि जातक की कुंडली ही हमें बताती है कि किस जातक को विवाह का सुख मिलेगा और किसे आजीवन कुंवारा ही रहना पड़ेगा। आखिर वो कौन से योग हैं जिनके कुंडली में विद्यमान होने से व्यक्ति अथक प्रयास करने के बावजूद भी अपने लिए एक अदद जीवन साथी नहीं ढूंढ पाता या उसका मन पूरी तरह से विवाह से ही हट जाता है? आज की चर्चा इसी बात को लेकर के है। तो अविवाहित होने के कुछ योग हम आज की चर्चा में जिन्हें हमने शामिल किया है, उनमें प्रमुख है कि लग्न भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव, इनमें पाप ग्रह हो और पंचम भाव में निर्बल चंद्रमा हो तो ये अविवाहित योग की श्रेणी में आता है। सूर्य शुक्र के बीच में 43 अंश या उससे अधिक का अंतर हो, चंद्रमा शुक्र से दूसरे या 12वें भाव में हो, राहु सप्तम या नवम भाव में पाप ग्रह से दृष्ट हो तो भी कुंवारेपन की ओर इशारा करता है। पंचमेश और सप्तमेश का स्थान परिवर्तन हो तो भी ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता विवाह की दृष्टि से। सप्तम भाव पाप कर्त्री में हो या सप्तम भाव में पाप ग्रह हो या सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी ये अशुभ सूचक है वैवाहिक जीवन के लिए। द्वितीय भाव, पंचम भाव या द्वादश भाव पाप कर्त्री में हो या पाप ग्रहों से युति या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो भी
ये अविवाहित होने की ओर इशारा करता है। विवाह कारक ग्रह शुक्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है वैवाहिक जीवन के लिए, उसका पापकर्तरी में होना या पाप ग्रहों से युत होना या पाप ग्रहों से दृष्ट होना, ये भी अशुभ संकेत देता है। द्वितीय भाव या सप्तम भाव में वक्री ग्रह का होना या द्वितीयेश या सप्तमेश का वक्री होना, ये भी कुंवारेपन की तरफ इशारा करता है। पंचमेश सप्तमेश अशुभ प्रभाव में हो तो यह भी एक अच्छा संकेत नहीं है। शुक्र चंद्र की युति अगर सप्तम भाव में हो तो इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य शनि की युति और सप्तम भाव में क्षीण चंद्रमा अर्थात कमजोर चंद्रमा हो तो यह भी अविवाहित होने की तरफ ही इशारा करता है। निर्बल चंद्रमा पंचम भाव में पाप ग्रह की राशि में हो या लग्न सप्तम या द्वादश में पाप ग्रहों का होना, यह भी अविवाहित होने की ओर ही संकेत देता है। एकादशेष वक्री सप्तम या नवम भाव में शनि का होना, यह भी अविवाहित होने का ही सूचक है। अशुभ शुक्र तथा द्वितीय सप्तम या द्वादश भाव पाप ग्रह युक्त हों तो यह भी विवाह में बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात विवाह नहीं होने देता। सूर्य और चंद्रमा या सूर्य या चंद्रमा व शुक्र शनि से युत या दृष्ट हो तो यह भी विवाह में रुकावट पैदा करता है, अर्थात उसे कामयाब नहीं होने देता संबंध की दृष्टि से। शनि की लग्न या सप्तम भाव पर दृष्टि और सूर्य शनि का स्थान परिवर्तन या दृष्टि संबंध, यह भी विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सप्तमेश सूर्य से युक्त तथा शनि से दृष्ट और गुरु का शुभ प्रभाव वहां पर ना हो तो यह भी अविवाहित होने की तरफ ही एक संकेत है। सूर्य शनि कंबाइंड रूप से यानी संयुक्त रूप से शुक्र को प्रभावित करें, स्त्रियों की कुंडली में विशेष तौर पे ये एक अशुभ संकेत है, ये उनके लिए विशेष अशुभ है। सप्तम भाव पाप कर्तरी में तथा शुक्र व सप्तमेश पर पाप प्रभाव हो तो ये भी कुंवारेपन की तरफ ही ले जाता है। सूर्य मंगल व बुध की युति एक ही भाव में हो तो ये भी विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद शुक्र का अस्त होना तथा सप्तम भाव व सप्तमेश का निर्बल होना, द्वादश भाव पाप प्रभाव में हो, सप्तम भाव और एकादश पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, नवांश में भी मोरलेस यही स्थिति हो तो यह भी अविवाहित योग कहलाता है। एक और कॉम्बिनेशन है कि मीन लग्न हो, शुक्र द्वादश भाव यानी शैया भाव में हो, लेकिन वहां पर क्योंकि कुंभ राशि पड़ी तो वो ये वहां पर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई। मंगल चतुर्थ भाव में सप्तमेश बुध जो कि शत्रु है मंगल का, उसके साथ युति हो तो ये भी अविवाहित होने की तरफ ही इशारा करता है। केंद्र में एक भी शुभ ग्रह ना हो और सप्तम भाव पर मंगल शनि या राहु की दृष्टि हो तो यह भी विवाह को रोकता है। नवांश में द्वितीय व सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो यह भी विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। नवांश लग्न या सप्तम भाव में शुक्र हो तो यह भी अशुभ संकेत है। नवांश लग्न अपने आप में ही दूषित हो, पाप प्रभाव में हो तो यह भी विवाह के लिए शुभ संकेत नहीं है। लगन कुंडली के 6, 8, 12 भाव की राशि यदि नवांश कुंडली के लगन में पड़े तो इसे विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता, या लगन कुंडली के 6, 8, 12 भाव के स्वामी नवांश लगन में विद्यमान हो तो
ये भी विवाह को रोकते हैं, ये भी अविवाहित होने की तरफ ही इशारा करते हैं। तो मित्रों, ये थी आज अविवाहित होने के लिए कुछ संक्षिप्त योग, जिन पर हमने एक संक्षिप्त सी चर्चा की, और इसकी वजह से ही लोग बाग अथक प्रयास करने के बावजूद भी कोई अपने लिए एक जीवन साथी तलाश नहीं कर पाते, अर्थात उनकी कोशिशें अनेक होती हैं, लेकिन वो जाकर के लास्ट मिनट के ऊपर जो फ्यूटाइल हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। तो उसके कारण जो हैं वो चाहे अन्य दूसरे सामाजिक कारणों को दोषी ठहराते हों, लेकिन वास्तविकता उनकी अपनी कुंडली में विद्यमान इन ग्रहों के कारण ही होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग सब इस धरती के ऊपर ग्रह और नक्षत्रों के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, हमारे खुद के हाथ में कुछ भी नहीं है। और इन सब के साथ साथ प्रारब्ध, यानी कि पूर्व जन्म में हमारे किए हुए कर्म, अगर वो कुछ इस तरीके के होते हैं जिनकी वजह से हमारे को अविवाहित रहना पड़ता है, तो ये भी इन सब ग्रहों के ही कारण होता है। आशा करता हूं ये चर्चा आपको अपने दैनिक जीवन में लाभकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद।